ना सर्विस रोड है ये। अब जब यहाँ से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब अब कोई आ गया। जैसे अभी आवाज़ आई तो इंसान सुन के उनके पीछे जाए और उनका शिकार बन जाए, तो इसीलिए दिल ही नहीं मानता इन लोगों का। मतलब आप लोगों में से किसी में कभी वो नहीं हुआ कि यार जाके सुने देखें कि यार क्या है क्या नहीं। ऐसी जगह पे कौन जा सकता है? ऐसी जगह पे कौन जा सकता है? देखे जिन्नात से कौन लड़ सकता है? चलो इंसान हो तो हमें कोई एक दो दफा जाहिर भी होना कि इंसान है। आपसे मिलाएगा हाथ या आपसे पूछेगा हाल हवाल, जाहिर है हम इधर खड़े पता नहीं हमारे साथ खड़ा हो गई। देखे कि वो जगह कितनी दूर है और रोड कितना दूर है। ये दरअसल देखे ना सर, ये समझ लो पूरे काबिज है दीवार के बाद ना। अच्छा मेन रोड वो जहाँ वो गाड़ी चल रही है। तो ये सर्विस रोड अमूमन महल्ला भी जैसे रात बिरात लेट आता है तो सर्विस इस्तेमाल करता है। अब जैसे यहाँ से वाक़या शुरू हुए शोर शराबे के आवाज़ों के, तो हर इंसान सोचता है भाई मैं सेफ होकर चले जाऊँ, भूत भला है किसी के सर लग जाए। देखें ना, हर इंसान बीवी बच्चों वाला है, कोई बहन भाई वाला है, कोई तकलीफ थोड़ी उठाएगा। सर ये अर्ज कर रहे हैं कि 2-3 बार इसकी छतें या इसका कॉलम या खड़ी करने की दीवार खड़ी करने की कोशिश की और वो सुबह टूटी हुई होती थी। मालिकान के इलाकों को लगा कि शायद हुकूमत जो है उनके कोई नुमाइंदे आके इसको गिरा देते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जी ये इस जगह की वजह से यहाँ पर कोई आबादी नहीं हो पा रही, वो मखलूक़ात इसको आबाद नहीं होने दे रही आस-पास अतराफ। इसको तो अपनी जान प्यारी है, वो 2-3 दफ़ा उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ। शादी के इस तरफ के जितने भी प्लाट है वो भी बनते बनते रुक गए और ये सामने की पट्टी तो बिल्कुल ही नहीं बनी। ये जी तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक याद आ गए हैं सबको, माहौल ऐसा है। सुनने आप आवाज़ें, सबसे पहले कोशिश करें एक साथ जाएं, ठीक, कभी भी अलग अलग ना हो। और खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है ना तो एकदम भगदड़ में भागे मत, आपको ही चोट लगेगी। इधर क्या काम है जलाने का, मुझे बताओ, यहाँ क्या जलाया है? बहुत बदबू है। अंदर तो घुटन का माहौल है, अंदर सांस नहीं ली जा रही। यहाँ पे एक अजीब सी वाहियात जगह ही ऐसी होती है कि इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना आप खुद बता रही होती है। बिल्कुल। अब आपने कितने ढांचे देख लिए, कितनी रिकॉर्डिंग देख ली, ये निशानी होती है पुरस्कार जगह की कि सारे जानवर जो हैं उनके ढांचे आपको मिलेंगे उस जगह पर। जहाँ पर इतने चमगादड़े हों कभी कुत्ता बिल्ली खुद नहीं जाते वहाँ पर, वो स्मेल ही बर्दाश्त नहीं होती। हमें डिफेंस में घर की टंकी के नीचे 5 बिल्ली के ढांचे मिले थे, जहाँ जर्मन शेफर्ड कुत्ता ऊपर नहीं आ रहा था, रो रहा था वो, उसको कोई फोबिया नहीं था, किसी पहाड़ पे वो ले जाए चला जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। तो हमने रिकॉर्ड किया मालिक के साथ। इसी तरह हमें ऐसी पुरस्कार जगहों पर ढांचे मिलते हैं, चमगादड़ें मिलती हैं। अब आपने यहाँ तक देखा एक ढांचे का सर नीचे मैं श्योर नहीं हुई क्या चीज़ है, पूरा पूरा ढांचा है हर खाने के अंदर। मैं जानते बूझते यहाँ दोबारा आया हूँ, सब कुछ जानते बूझते, लेकिन एक बात आप भी नोट कर लें कि अब पूरे इलाके ने देख लिया है यहाँ का माहौल, खुद देख लिया। आज नहीं तो कल ये जगह या तो गिर जाएगी या इस जगह की सफाई हो जाएगी। यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनकी क्या गलती है? अगर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ये कॉकरोचेस कहाँ थे शाम को? कहाँ एक भी देखा था शाम को? नहीं, अब ये आ रहे हैं बड़े अरसे बाद किसी जगह पे। कल तो मुझे उल्टी हो जाएगी यार। चल वैसे मत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। मैं चाह रहा हूँ वो जो हमने सर देखा है ना, तो यार ये ढांचा आग लगी है ना, आग लगी है ना अंदर। हाँ भाई ये देखिए वो ढांचा है। नहीं यार ठीक है, वो आवाज़ें शुरू हो गई ना सर भाई। क्या क्या कहा तुम? भाई ये तो नेचुरल है यार। कौन कौन? सिर्फ यार गुर्राने की आवाज़ आई है यार इसके पीछे से। हाँ 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 हाँ
हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। बद से बदनाम जगह हो चुकी है, बराए मेहरबानी चलो। आग लगी है ना इसके अंदर, सर इसके अंदर है ना उसका। अमन भाई जी इधर देखो, ये इसको जाने देना, इसका सर अंदर है ना। तो ये धड़ है ना पूरा। कुत्ता है सुरेश भाई? कुत्ता है क्या है यार, अभी कुछ पता नहीं चलता। इसका सर अंदर क्यों है, बाकी बॉडी बाहर क्यों है? हाँ ये आ रहा है, धुआं रिकॉर्ड हो रहा है जी, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है धुआं जी 100% हो रहा है भाई। ये धुआं है, तो धुआं आ गया। धुआं के पीछे क्या है? सुबह सब धुंधला हो गया, धुंध आ गई है इस कमरे के। कैसे आ गई धुंध यार? कामरा जी ये धुंध नहीं रिकॉर्ड हो रही, देखो कामरा जी। इस मिट्टी के नीचे भी ढांचे हैं। अल्लाह खैर यार, यार कब्रिस्तान है क्या जानवरों का? इस्तग़फ़ार यार। यहाँ भी हड्डियाँ दिखाई थी ना भाई ने? हाँ जी। यहाँ इधर भी हड्डियाँ थी ना जी। तौबा, ये देखो ये अल्लाह। कामरा जल्दी आ रहा, कामरा जल्दी आ रहा। चल भाई ये हमारे खांचे में क्या मुसीबत है? कब्रें हैं क्या इनकी? उधर खांचे में सर था। सर पे इस तरफ देखें, हड्डियाँ ही हड्डियाँ, हड्डियाँ ही हड्डियाँ। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सब आ गया, सब आ गया। जूम करना। चल भाई तो कब्रिस्तान है ये, हर खांचे में यार बदबू से रखे फट जाएगी। ये किस तरह की ढक है, क्या है ये? अल्लाह बेहतर जाने साल पे, अब जगह समझ नहीं आ रही है। अब सुराख किस लिए है इसमें? सब इसमें वो ना ये ढक है, ना कोई गैप है, ना कोई टंकी है, ना इसमें से सरिये निकल रहे हैं। क्यों खड्डे किए हुए ऐसे? चलो देखा धुआं भर रहा है भाई, सांस लेना मेरे को मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये देख लें आप, ये माहौल देख लें, ये धुएं से भर गई ये जगह। मुझे पता नहीं है धुआं है किस चीज का, अल्लाह हौल वाला खोता है, चुभ रहा है। और उस खांचे में हमने लाश देखी, सर था उसमें, यहाँ पूरी लाश है अंदर खाने में। हाँ। तीसरा ढांचा ताजा वहां रखा हुआ है, बाकी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। इसके नीचे हड्डियां, ठीक है, एंट्री पे हड्डियां, पीछे और पूरी हड्डियां। कामन इसके ऊपर ना हो, मुझे लगा इसके अंदर भी कुछ ढांचे हैं मिट्टी के अंदर। हाँ हो सकता है। इधर आए छोटे। हाँ ये हड्डियां दिखा रहे हो ना? हाँ कामन जी लाहौल वाला बिल्लाह बिल्लाह वसी लाहौल वाला होता है। सुन भाई मुझे छठा ढांचा मिल रहा है। तोबा पढ़ो, तोबा पढ़ो। अल्लाह सुबह इंतहाई जिद्दी यार। उसको मजबूत करके छोड़ दिया उन्होंने भाई, दुनिया के लिए अजाब बना दिया वो। मुझे ऐसा लग रहा है सुबह वो इस कदर बस चुके हैं यहाँ पर कि वो खुद चाह के भी जो है ना, ये धुआं, वो चीजें। यार मैं आज
फर्स्ट टाइम में ना ऐसा था कि वो लास्ट वाले रूम में ना शायद वोमिट हो जाता। उल्टी हो जाएगी यार, उल्टी हो जाएगी। वोमिट अब अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें तो 1-2 ढांचे थे ना भाई, ये ढांचे तो सामने थे हमारे। पिछले 20 सालों में कितने ढांचे होंगे यहाँ? दफा नहीं होगा ना अंदर सब। ये सारे कुत्ते यहाँ के, कोई कुत्ता बिल्ली नजर आया आपको शाम से? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई नजर आया? नहीं। इसके आसपास भी जंगल है ना, झाड़ियाँ यहाँ तो होते हैं ना। जी जी। कोई बिल्ली कोई कुत्ता नजर आया? कुछ नहीं यार, कुत्ते भी इसलिए नहीं आते होंगे, ये मार देते होंगे वहाँ पर। पापा इधर जो आया वो गया, जो आया उसकी बॉडी है। हम खुश नसीब है। तब अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हम 9 लोग गए अंदर से भाई, ये अल्लाह की तरफ से। आज तक कभी नहीं हुआ ना। हाँ, आपके सामने इलाका मकीन, उनके सामने बच्चों की आवाज़ आई। मैंने कहा कि यार चेक करें चल के, उन्होंने कहा हम आपके साथ चलते हैं। इससे पहले कभी ट्राई भी नहीं की होगी? कभी नहीं किया, कहते तो है हम, कभी हिम्मत ही नहीं होती। आवाज़ आती है उनको, और वो बेचारे आपके सामने कि 6 लोग कैसे, क्या हुआ उनके साथ? उनकी ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अल्लाह याद आ रहे थे। कैसे यार वो उनको समझाया कि अकेले मत भागना, नहीं तो पता नहीं क्या होता उनके साथ। अच्छा, ये आपने कह दिया और वो साथ साथ थे जी। सजाद भाई नहीं कहते ना, ये एक टैंक में, एक इधर उधर, ये ऊपर नीचे। वो मेरे को डर तो ये था कि वो डक में ना चला जाए। हमने ये कोशिश की जी कि कम से कम जिनके आसपास के प्लॉट्स हैं ना, जैसे ये घर बना रहे हैं बेचारे, जिनका घर नहीं बन रहा, 2-3 बार इनकी दीवारें गिर जाती हैं। उनको लगता है कि हुकूमती अफसरान जो है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारे, CDG के, KDA वाले, शायद वो आके तोड़ देते हैं, लेकिन कोई तोड़ता नहीं है सिवाय मखलूक़ात के। बिल्कुल। इसके अतराफ में वो अब समझ आ रहा है कि वो सामने वाला घर भी जो टूटा हुआ था, वो भी, और इसके अतराफ, इसके बराबर में 2 घर टूटे हुए, पीछे 2 घर टूटे हुए, ये कौन तोड़ता है आके? अब वो कहते हैं ना बुराई का गढ़, मतलब एक जगह जहाँ सांस नहीं ले सकते आप, जहाँ हवा का गुजर नहीं, जहाँ रोशनी का गुजर नहीं, जहाँ बदबू, कोई सुकून का सांस नहीं ले सकते, वहाँ किस कदर पनप रही होगी ये मखलूक। देखें, खुशबू पॉजिटिविटी, बदबू नेगेटिविटी, शदीद नेगेटिविटी, लाशें, मतलब एक ही जगह पर। सुन भाई, 1 होता, 2 होते, 3 होते, क्या एक ही बिल्डिंग खाली है यहाँ पे? और कोई कितनी बिल्डिंगें खाली हैं? यार मुझे आज शाम की बात बताएं, हमने सबने तेज परफ्यूम लगाया, यहाँ जाने के बाद वो कहाँ चला गया यार? जिसे जज्ब नहीं कर लेता कोई। हम अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे खुशबू वाले हैं, और समझने आदत भी है शुरू से, और उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, तबीयत है बस। यकीन करें, हमारे ऐसा लगता है कोई खुशबू जो है ना, वो हालांकि इतनी लास्टिंग है कि हफ्ते तक नहीं जाती, और ऐसा लगता है कि वो खुशबू है ही नहीं, मतलब कोई जज्ब कर गया है हमारे अंदर, शायद खुशबू क्या वो भर गई है, स्मेल जो है। अब यार इस कदर शदीद पुरस्रार जगह ये होता है जी इनका मस्कनगढ़। किसका? नेगेटिव का, नेगेटिव मखलूक़ात। आपको कोई यहाँ पर खुशबू, तस्बीह, कोई पाक साफ अगरबत्ती, कोई चीज़ नहीं। आसपास रहता होगा तो इस्तेमाल करेगा ना। अतराफ में माहौल दिखा दें, बहुत दूर, शाम में भी दिखाया, रात में दिखाया, छत से भी दिखाया। वो 6 लोग इलाका मकीनों ने दिखाया, आप भी दिखा दो दादा। मैं दिखाया, अभी साइटों से दिखाया, टूटे हुए घर दिखाए। ये देखिए ना आपके सामने, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ खवातीन की, कुछ बच्चों की आवाज़ें, तो हम 9 लोगों ने सुनी बाहर। वो जो हमें बाहर बच्चों की आवाज़ आई थी, जिसे हम समझ रहे थे कि शायद किसी घर से आई हो, वो घर से नहीं आई थी, वो अंदर से ही आई थी। छोटा बच्चा रो रहा है, आवाज़ आई है, जिसकी आवाज़ इन तमाम लोगों ने भी सुनी। शाम में भी तो आप बोले थे। मैं कह रहा था मुझे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। अब वो क्या कह रहे थे, हम तो भाई रोज़ सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं ये आवाज़ें। अभी तो भाईजान रात के 3-4 नहीं बजे थे। मतलब जो भी अकेला अगर किसी रहम खा के बच्चा रो रहा है, ये गया तो फिर वो गया। सर 9 लोग अंदर 1 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं सके। 9 लोग मास्क के साथ, रुमालों के साथ, अपनी कमीज़ों को उन्होंने रुमाल बनाया हुआ था, मास्क को ऊपर से पकड़ा हुआ। एंड में बर्दाश्त ही खत्म हो गया। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि कैसी है स्मेल यार, एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी है। तो कहते हैं कि जी जो नेगेटिविटी चल गया ना, उसको यही चीज़ें चाहिए। हाँ, नेगेटिव अमल, बुरे काम, गंदी चीज़ें, गलाजत ये चाहिए उनको। और ये एक नहीं, कई लोग आधी रातों को यहाँ पर अमल करके तमाम इलाका मकीनों ने हमें बताया। अब जो इल्म करने वाले हैं उनका तो टाइम आपको पता है, रात में वो 2-3-4 बजे आते हैं। अब किस किस को पकड़ेगा बंदा इधर? किसी एक आध को रोकेगा,
अब दूसरे को तो नहीं रोक सकते ना, टाइम बंदा चेंज करता है। मकसद जी हमारा आने का ये था कि कम से कम अतराफ़ में जो इलाका मकीन है वो अपनी प्लॉट्स का, अपनी ज़मीनों का कुछ कर लें, कुछ कर सकें। हमने तो अपना पैगाम पहुंचा दिया और उन सबको ले जाने का मकसद भी ये था कि वो अपनी आंखों से देख लें और ये तमाम इलाका मकीन मिल के ना एक ट्रक या एक बुला के ना इस जगह को सबसे पहले साफ़ करवाएँ। इस जगह को जब तक साफ़ नहीं करवाएंगे ये चीज़ बढ़ती रहेगी, फैलती रहेगी। तो इसीलिए वो कहते हैं ना यार सुहेल भाई, अच्छा पड़ोसी जो है वो अपने पड़ोस का ख्याल रखता है, वो उसको कचरा कुंडी नहीं बनने देता, वो उसको बुरा नहीं बनने देता, ख़राब नहीं बनने देता उनका। तो ये सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अतराफ़ आसपास कम से कम ख्याल रखें। वो कहते हैं ना एक बुराई 7 घरों तक जाती है, सुना है ना हमने, 7 घर इस तरफ, 7 घर इस तरफ, 7 28 घरों में ये बुराई फैलती है जी। आप नोट कर लें 7 से ज़्यादा ही होंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। इसका हम तो सबूत दे चुके हैं ना। हमने फैसलाबाद में एक भाई को बताया था कि आपकी फैक्ट्री के पीछे जो है गंदगी ये साफ करवा दें, और उन्होंने करवाया और करम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, करम हो गया। माशाल्लाह मैसेज आया, उनका वीडियो आई कि वो टूट गया, बन गया दोबारा। आपको वीडियो शेयर की हमने। बहरहाल जी उम्मीद है आपने महसूस किया होगा। हमारा मकसद सिर्फ महसूस करवाना था आपको कि यार कोई शक नहीं, वजूद तो है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छी बुरी हर मखलूक़ात का वजूद हर जगह है। तो हमें जो बात समझ आई वो ये समझ आई कि आप इस जगह को साफ़ करवा लें। बिल्कुल ज़रूरत है इसकी। मालिक नहीं तो अहले मोहल्ला इलाका मकीन इस जगह को साफ़ करवा लें। 6 ढांचे हमने अपनी आंखों से देखे, रिकॉर्ड करके लाए। आप उसको हटाएंगे तो पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। बहुत नेगेटिविटी, कॉकरोचेस, छिपकलियाँ हमें नहीं मिली इतनी ज़्यादा कहीं आज तक। इतने ज़्यादा ढांचे एक ही जगह पर कभी नहीं मिले सिवाय उस डिफेंस वाले घर के। बिल्कुल। वो जो अंदाज़ा है कि फ़ील किया होगा आप लोगों ने कि क्या जगह थी, हम कहाँ थे। अल्लाह पाक सबको अपने एक ज़मान में रखे। भाइयों मुझे बताओ वो धुआं कहाँ से आया? सर आपके साथ गया हूँ मैं। अमान भाई कैसे आया? कोई आग लगती हुई नजर नहीं आई, कोई चीज़ जल रही हो, कोई कपड़ा जल रहा हो आसपास। मेरी तो आदत है मैं चारों तरफ देखता रहता हूँ, कोई चीज़ नजर नहीं आई। इस कदर धुआं बढ़ गया था कि हमें सही से नज़र नहीं आ रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था सजद भाई। आखिर में मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई गला दबा रहा है मेरा। मैं आपको बार बार बोल रहा था निकले सजद भाई, निकले बाहर। वो तो कंडीशन तो यार तकरीबन तीनों की खराब हो चुकी थी। अच्छा ऐसा माहौल बन गया था अंदर कि कोई इंसान जो है ना खड़ा ना रह सके। चलिए बदबू से बचने के लिए हमने मास्क लगाया, लेकिन हम उस धुएं से कैसे बचें, अपनी आंखों को कैसे बचाएं, अपने हलक को कैसे बचाएं। यार फील हो रहा था ना, वो गया ही नहीं था शाम से, वो बदबू शाम से दिमाग में घुसी हुई है यार। मतलब तो मुझे महसूस हुआ कि आपको भगाने के लिए जो करना पड़ा ना इनको, वो इन्होंने किया। कम किया भाई। तो हमने जी ये हल दिया है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, इल्म का हिस्सा तो भी है कि कोई काम आप एक सफाई के साथ करते हैं तो वो वैसे ही पास हो जाता है। बिल्कुल। और जिस काम में सफाई नहीं है तो 50% तो वो फेल हो गया। क्योंकि निस्फ मतलब आधा। तो निस्फ ईमान सफाई के साथ करना है आपने। आप आए दिन की रोशनी में आए और तैयारी के साथ आए, पूरा पैक होके लोगों को लेकर आए। एक बंदे का काम तो है नहीं है, उसको पहले साफ़ करवाएं अच्छी तरह, इसको धोएं, पाक साफ़ करें, यहाँ खुशबू करें, इसकी जगह में कोई सुराख करें, कोई खिड़की बनाएं, वेंटिलेशन हो हवा की। बिल्कुल। ग्राउंड फ्लोर पर जो आपने बंद कर दिया है। और बस जी हम जहाँ जहाँ गए हैं करम हुआ है, अल्लाह करे यहाँ भी हो जाए इंशाअल्लाह। करते वही हैं ज़रिया जिसको चाहे बना दें। अब वो चाहे वो इलाका मकीनों को बना दे जो हमारे साथ गए, उनको बना दे जिन्होंने हमें बुलाया, या आपके सामने है जी। चलो दादा। हाँ चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साथ खैरियत के घर पे जा रहे हैं भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का।
बेइंतहा मैसेजेस कमेंट्स आए इस जगह को लेकर, और मुझे एक खुशी महसूस इस बात की हुई कि लोगों ने महसूस किया कि यार आप खड़े कैसे थे वहाँ पर, आप रुके कैसे थे वहाँ पर, ये क्या दिखा दिया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है। यही मैं कहता हूँ ना कि क्या क्या देखेंगे हम, और पुरस्कार जगहें हमें क्या क्या दिखाएंगी। अब ना इस पर नोट करें आप, ये तो वो सालिम ढांचे हैं जो एक जगह मौजूद थे पूरे पूरे, उनको हमने जी गैदर करके आपको दिखाया, ये पूरे पूरे सालिम थे। इसके अलावा पता नहीं कितने थे, कितनी हड्डियां हमारे पाँव के नीचे आई, कितनी मट्टी के नीचे दबी हुई थी, कितनी अतराफ में थी, कितनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे थी, वो मैं आपको बात ही नहीं कर रहा। वो ये जो सालिम ढांचे हैं, अब इस पर ना जब मैं यार इस वाले ढांचे पे आता हूँ ना, तो मुझे जो एक चीज ने बड़ा परेशान किया वो ये कि शिराज भाई इसकी बॉडी बाहर है, इसका सर अंदर है, और इस जगह को जलाया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि जी हड्डियां जो हैं वो जिन्नात की खुराक होती है, ठीक। तो ये कौन ला रहा है इनको यहाँ पर, कौन पेश कर रहा है इनको जिन्नात को, कौन इनकी बलि दे रहा है यार, और जला रहा है यार उसको, मतलब उसको जलाने के बाद और अजियत दी जा रही है, मतलब बहुत तकलीफ है, मतलब अजियतनाक मौत है किसी चीज को जलाया जाए ना। मैं ना एक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि ये तमाम कुत्ते खुद यहाँ पर आके इस जगह के अंदर अपनी मौत वाक़या हो इनकी। इतनी सी जगह में वो यार नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब मैं कहता हूँ ये 2 बाय 2 का होगा साइज, 1.5 बाय 1.5 का होगा। एक दिमाग में है कि सर्दी गुजरी है अभी ना, तो बिल्डिंग चारों तरफ से बंद है, हवा का गुजर नहीं है, कोने के चोले में जाके बैठ जाते हैं, चलो ये मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी मैंने दिमाग में कहा तो लोकेशन में ऐसी जगहें थी कि वो ऊपर रह सकते थे, और आप बता रहे हो वेंटिलेशन ही नहीं है और खिड़कियां नहीं है, तो वो इतने गड्ढे में नहीं जा सकते। वो यही कि बाकायदा जो आपका जो पहला है ना वर्जन के कि बाकायदा कोई कर रहा है, क्योंकि वो जलाया गया और वो उसकी ऑयलिंग हुई हुई है। आप देखें ना, वो मतलब जलने के बाद जो जिस्म से तेल निकलता ना, या एक्स्ट्रा तेल डाला गया, येलो येलो जो दिख रहा है चर्बी का तेल है वो, ये मुझे बड़ी बहुत टेंशन दे रही थी। आग से जलाया गया है। हाँ जलाया गया, और उसका ऑयल इस्तेमाल किया गया कुत्ते का ना, क्या किया गया इससे। ये देखें यहाँ ना, ये पूरा ढांचा है, ठीक, कुत्ते का सर भी है, पूरी बॉडी भी है, ठीक। ये जो 2-3 जगह है ना, इसमें क्या है, ये ढांचा इधर है, सर अंदर है। दूसरे में ये पूरा ढांचा है, गर्दन है, इसकी सर नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पर। तो 2 हमने ऐसी बॉडीज हमें वहां मिली जिनका सर जो है ना उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। सही। अब अल्लाह माफ करे यार, कैसे ख्याल आते हैं ये आप समझ सकते हैं। जो मैंने अपनी देखा ना, जो मुझे नजर आ रहा है, मैं उसको देखकर ये बात कर रहा हूँ कि यार ये सर अलग क्यों होते हैं कुत्तों। यार ये बात भी आपकी बात हो सकता है, बेसिकली दिमाग ही है ना, एक चीज तो मेन पार्ट इंसान का, जिस्म का और जानवरों का मेन चीज तो दिमाग में ही होती है ना जी। अच्छा एक चीज मेरे साथ और ताज्जुब कर रही थी, जो मैं अभी इमेजेस को देखकर वीडियो आ रही थी, मैं कीड़े मकोड़े ढूंढ रहा था, इन हड्डियों पे मक्खियाँ ढूंढ रहा था, पूरी जगह पे, जादू वाली जगह पे इसमें चूटियाँ नहीं है, मतलब अभी देखे ना खाल बाकी है, और अभी मतलब वो मैग्नेट कहते हैं क्या कहते हैं, वो इसमें पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो है ना चीजें मौजूद, लेकिन वो चीजें यहाँ क्यों मौजूद नहीं है, शरारतुल अर्ज़ क्यों मौजूद नहीं है। कॉकरोचेस थे, और कॉकरोचेस भी बड़े शाइनिंग चमकदार से जो रात में नजर आए थे, हमें शाम में नजर एक भी नहीं आया था, रात में हमें 4-6 तो मैंने रिकॉर्ड किया आपके सामने ना। अब यार 2 चीजें, अब कॉकरोच एक बात और याद आ रही है, मैंने 2 मुख्तलिफ फिनोमेना और यहाँ नोट किए। छुपकलियों को दीवार पे चलना चाहिए था, वो जमीन पे चल रही थी, और कॉकरोचेस को जमीन पे चलना चाहिए तो दीवार पे चल रहे थे। ये फिनोमेना यहाँ का भी एक नहीं समझ में आया कि दोनों ही इशारतुल अर्ज़ की साइकी अलग चल रही थी। अभी मैंने आपको वाक्य शेयर किया था ना, मरीर कैंट में खातून ने हमें भेजा उनके घर में चमगादड़ों को जो हमला हो, उनका क्या जुमला था, भाई ये मुंह पर अटैक करती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट उस पर अटैक नहीं हो रहा, हमारी पूरी बॉडी पे नहीं हो रहा, उनको क्या बता रहा है कि ये मुंह है और इस पर हमला करना है। सिर्फ हमारे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना माशाल्लाह हमारे साथ 6 लोग और थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम बाहर इनसे इलाका मकीनों से बात कर रहे थे ना, तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। अरे नौमौलूद बच्चे, जी उनकी आवाजें आ रही थी, अतराफ में कोई आबादी नहीं। अब वो मुझे भाई कह रहे हैं कि सुन रहे हैं आप आवाजें ये बच्चों की। मैंने कहा ये तो हम शाम से सुन रहे हैं। छोटा बच्चा रो रहा है, रो रहा है, आवाज आई है, आवाजें
कह रहे हैं इसमें ही है। मैंने कहा चले फिर देख लें, क्योंकि वो लोग आज तक कभी गए नहीं थे अंदर, और मैं चाह रहा था कि ये जो जगह का एक माहौल है ना, ये पूरा इलाका मकीन जितने भी इलाके वाले हैं ना, ये नोटिस में ले लें कि यार ये जगह क्या से क्या बनती जा रही है। अल्लाह माफ करे, अभी तो फिर हम जाके हुआ है कुछ अरसे बाद, रात में कोई जा भी नहीं सकेगा अंदर, और जो जाएगा वो वापस भी नहीं आ सकेगा। अरे बंदा मर ही जाएगा, बेहोश हो जाएगा जो स्मेल है। तो यही मकसद था जी कि ये खुद चले जाएं, साथ अपनी आंखों से देख लें, बताएं सबको, मालिकान तक बात पहुंचे कि इस जगह को जितना जल्दी हो सके कम से कम साफ करवा लें, इसको और मंबा ना बनने दें, नेगेटिविटी का अंबार लग जाएगा यहाँ पे, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी चीज, फिर कोई नहीं जा सकेगा, और जो जाएगा फिर वो वापस नहीं आ सकेगा। ये वो जगह बन जाएगी जहां आप पाक हालत में नहीं जा सकेंगे। अच्छा, आपको बताऊं, पाड़ा है एक सुरभई घर के पास, रंचो लाइन के पास एक पाड़ा है, वहां पर एक ऐसा घर है जहां आप पाक हालत में नहीं जा सकते। हालांकि पाक हालत तो सेफ होती है सबसे ज्यादा। आप पाक हालत में जाएंगे ना, आप पर हमला होगा। अच्छा। आप नापाकी में जाएंगे ना, आप दोस्त हैं, वेलकम होगा आपका। आप अंदाजा लगा लें, इतनी गंदी चीज है, अंदाजा लगा लें, आपके बर्दाश्त नहीं करेंगे पाक। मतलब एक पाक ही बेसिक चीज है ना। हाँ बेसिक है। तो ऐसी जगह भी है जहां पाक जाना भी मुसीबत बन जाती है बाबा। हमें तो हुक्म है कि हम 24 घंटे हर हाल में पाक करें, हद से ज्यादा। तो इसलिए कह रहा हूं, इस जगह को वो ना बनने दें। वहां भी ऐसे ही था, अमलियात पे अमलियात किए जाते हैं नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या कह रहे थे, वो आधी रात को लोग आते हैं जादू करने। हाँ, कोई टाइम नहीं है, 3 है 4 है। ठीक, अब यार अल्लाह माफ करे। एक सेकंड जी जी सजन, बच्चे की आवाज, ये डाउट मतलब आपको कंफर्म है? क्योंकि मैं जो ये लोकेशन, जो एरिया दिख रहा था, कोई अपने जवान बच्चे लेके ना गुजरे वहां से यार। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि 3 महीने का 2 महीने की बच्चा है, और वो ऐसा मदद के लिए पुकार है किसी अच्छा औरत की, कोई आवाज़ नहीं, बच्चा चीज रहा है। ये क्या फिनोमेना है? छोटा बच्चा रो रहा है। जी हाँ, रो रहा है, आवाज आई है वाज़ेह। नहीं होता यही है कि ऐसी आवाजें निकाली जाती हैं जिनको सुन के ना लोग करीब जाएं कि कौन है, कहाँ से आ रही है आवाज। और अगर अकेले में जाएं तो गए, अगर ज्यादा लोग जाएं तो उनको ऐसे डराया जाता है कि वो भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में क्या होता है, चोटें लगती हैं, जख्मी होते हैं, मौत भी वाकई हो जाती है, गिर जाते हैं, ऊपर से छलांगे मार देते हैं, ये होता है। अच्छा, नरम दिली की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बच्चा है तो लाजमी परिवार भी है, माँ भी है, मतलब ये क्या कहानी है? मतलब ये दिमाग में घुसड़ी जाती है पब्लिक को, कमजोरी आपकी दिल में डाली जाती है कि नरम बने। जिस बात को सुनकर आप आएंगे ना, मतलब आप अट्रैक्शन मिल जाएगी आपको, आप पीछे चले जाएंगे, वो आवाजें सुनाई जाएंगी, वो बन के दिखा दिया जाएगा आपको। अब यहाँ भी यही होता, ये भगदड़ मची ना, सर ये भी थे, चोटें भी लग सकती थी। अब ये देखिएगा ना ये क्या होता है इनके साथ। ये अभी गए अंदर, चेक कीजिएगा, ये अभी घुसे अंदर। अभी घुसे हैं, और इन चमगादड़ों ने जो इनका हाल किया है, मैंने इनको पहले ही नोट करवा दिया था कि देखें कुछ भी हो जाए साथ रहना है, अलग अलग नहीं होना, भागना। ऐसे ही होता है, ये चप्पलें मिलती हैं हमें, इतनी क्यों मिलती हैं, लोग खौफ में भागते हैं, चप्पलें उतर जाती हैं। अरे तो फिर वो असल में होता है कि ना, जो चप्पल उतर जाती है तो पैर जमीन पे जम जाते हैं, आप गिर नहीं सकते। ये भागने, ये हम भागे ना, मैं भागूं बच्चों को मत। हाँ, ये भी ख्याल है तेज भागने के लिए, तेज भागने की चप्पल आपके सब छूट जाए, बस आप कुछ आपके ऊपर ना रहे, और बस आप निकल जाए वहां से किसी भी तरह। खौफ में आ जाते हैं कि अपने आप को जख्मी होने का भी इंतजार नहीं करते। यही होता यही करते हैं। अगर एक होता है जी, वो तो आसान शिकार हो जाता है, 2 होते हैं तो अलग कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, अलग करके ना फिर नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है। असल में अकेले में वो बंदा बता ही नहीं सकता उसके साथ हुआ क्या है। तो ये जी सबने पूरे जो इलाका मकीन थे, पहली बार ऐसा हुआ। 1-2 तो हमारे साथ गए हैं, 6 लोग नहीं टिक सके, 1 से 2 मिनट नहीं रुक सके। इनके अल्फाज थे बाहर आके कि भाई कोई नहीं जा सकता इस जगह, कोई नहीं रह सकता, कोई टिक ही नहीं सकता इस जगह पर। और ये पिछले 20 सालों में पहली बार हमारे साथ अंदर जाने की हिम्मत की इन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया। इन्होंने क्या, पूरे इलाके ने, तभी तो उस इलाके गली में आपने देखा गाड़ी जाने की जगह नहीं है, झाड़ियां कांटे के जाना है ना, उस गलियों से चले जाना है, इधर से जाना ही नहीं है, दिन में भी नहीं। अब ना यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमें मिलती हैं हड्डियां, अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा,
लेकिन इतनी तादाद में मैंने ऐसे नाम नहीं दिया कब्रिस्तान का इसको जनाल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो हड्डियां जी जो पाँव के नीचे हमारी आ रही थी। अब देखें ना, इसका सर नहीं है, ये देख रहे हैं ना, इसका सर, इसका भी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहा है सर? और वैसे और जो हम हड्डियाँ बता रहे हो सज्जाद, जो अभी लोकेशन की मैं वो देख रहा हूँ, मतलब पूरी पैक है, मतलब कोई कचरा फेंक भी नहीं सकता ना। नहीं। और इतनी देर में अगर कोई बिल्ली कुत्ता ले जाए या फर्श करें खाए, अगर बिल्ली ले आए, बिल्ली हड्डियाँ खाती है बेसिकली, तो वो चबा जाती है, वो निशान नहीं छोड़ती, उनकी ग़िज़ा होती है। हम जैसे कचरा बाहर रखते हैं तो उसमें बिल्लियाँ की हड्डियाँ, मैंने कई दफ़ा देखा, बच्चों स्कूल छोड़ के आ रहा था, वो चबा रही होती हड्डियाँ ना, हड्डी सालिम मौजूद है। ये वो हड्डी तो ये जो क्या कहते हैं, नहीं, ये मुझे परेशान कर रही थी बात कि इनके सर अलग क्यों है और उनको फिर जलाया क्यों गया है, और वो 1 बाय 1 या 1.5 बाय 1.5 के खांचे में पूरे कुत्तों को क्यों डाला गया, फेंका गया है, मतलब खुद कैसे जाएंगे वो यार। सज्जाद, अगर ये नेगेटिविटी का इल्म है तो ये क्या हो सकता है? तो बहुत जानलेवा इल्म होगा। देखें, यहाँ जो कहा गया ना, जो सुन के हम गए थे, वो ये कि यहाँ की मशहूर है जादूगरों की जगह और नेगेटिव अमल के लिए। देखिए, पॉजिटिव वाले खुलेआम हैं, ओपन हैं, दिन दहाड़े हैं, खुशबुओं के साथ हैं, दुआओं के साथ हैं, कलामों के साथ, वो ओपन जगह है, सबको पता है। ये जो हिडन है ना, नेगेटिव कहते हैं ना कि बुराई, ये छुप के जो है ना, छुप के वही करते हैं काम जो काणे होते हैं। तो जो छुप के काम करने वाले हैं ना, अल्लाह माफ करे, सुना था कि जी नेगेटिव कामों में ना बड़ा कुछ दिया जाता है। जैसे आप कहते हैं उल्लू का खून, उल्लू का इस्तेमाल, चमगादड़ों का इस्तेमाल, ऐसी चीजों का। अब क्या चमगादड़ मिलनी नहीं आपको जी? अब ना मुझे ये भी मैंने सुना है, बल्कि शायद मूवीज में भी देखा है कि ये मखलूकात ना बनाती हैं जानवरों का अपना खुराक बनाती हैं, कुत्तों को, बिल्लियों को, जिन पर असर हो जाता है वो उन पे खा भी जाते हैं, अटैक भी कर देते हैं। तो क्या कोई ये तमाम जानवरों को उनके लिए लेके जा रहा था? क्या ये वहां पर उनको, अल्लाह माफ करे, उनकी बलि दे रहा था? सही वर्ड है, बलि भेंट कहते हैं, उनको चाहिए होती है। असल में होता है कि ताकत को बोला जाता है ये करके आओगे तो ये देंगे, तो वो चीज़ें होती, क्योंकि वो खुद मांगती हैं ना कि क्या दे सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। और उस चीज़ के अंदर ये है, तो फिर आपको पता है कि अभी बीच में चली थी कि बस बोल नहीं सकते कि लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या भेंट दे दी जाती है। अरे सर, अभी तो मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा, मुझे इलाका मकीनों ने बताया कि भाई यहाँ से लाशें भी निकली हैं। अब बताएं, मैं आपको उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऐसी कोई वहाँ पर बोलना नहीं चाह रहा था। लोगों ने, आपने सुना है, उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ लाशें भी मिली हैं। अब यार क्या क्या हुआ है, किसने क्या क्या किया है? देखें, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ठीक? हर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और मैं ऐसे ही नहीं कहता कि जिस जगह पर बैठकर अच्छे अमाल किए जाएं वहां आपको बड़ा पॉजिटिव हाला बन जाएगा, वोर्टेक्स बन जाएगा, आपको अच्छा महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, पॉजिटिविटी महसूस। और जहां खुदा ना खास्ता से नेगेटिव अमल किए जाएंगे ना, वहां आप जाएंगे, आपकी तबीयत भारी, आप खड़े ही नहीं हो सकेंगे, आप मतलब सांस ही नहीं ले सकेंगे। तो कंधे भारी होना तो बहुत छोटी बात हो गई ना, आप टिक ही नहीं सकेंगे, आप अंदाजा लगा लो यार। और फिर सोने पे सुहागा जालिमों ने क्या किया यार, इतनी खिड़की नहीं छोड़ी बाबा, खिड़की नहीं छोड़ी, पूरे ग्राउंड फ्लोर को पैक, सर पैक ही यार। ये क्या बनाया है, मतलब क्यों किया ऐसा? ये तो लगता है जानबूझ के बनाया गया है यार। मुझे लगा कि जैसे कि इमारत खाली छोड़ दी गई होगी, तो जिनको ये जगह मिली है, जिन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने खुद दीवारें खड़ी कर दी ताकि उनको कोई बाहर से डिस्टर्ब ना करे। और जी इस कदर खौफ पूरे इलाके में, यकीन करें वो 6 लोग क्या कह रहे हैं, भाई हम रोज सुनते हैं, गुजरते नहीं है पास से, जाना तो बहुत दूर की बात। कहते हैं कौन जाएगा, क्यों जाएंगे? कोई हम पे कुछ कर दे, वो आमिल हम पे कुछ कर दे, जादूगर कुछ कर दे, फिर हम यहाँ जाए, वो जिन्नात या मखलूकात हमें अपना शिकार बना लें। बात तो इसका खौफ फैला नहीं, उनकी बात वजन में है, क्योंकि वजह ये है कि वो तो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए आज का जो इंसान अपने उसमें लगा हुआ कि जरूरियात पूरी करने के लिए, वो उसमें इतना परेशान है, तो वो इन पंगों में क्यों फंसेगा? नहीं, कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी जाएगा। ये तो जैसे नॉर्मल ही जाएंगे, कौन जाएगा? सुपर एब नॉर्मल। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा रात भी आपको बड़ा मिस किया, तो क्या कहते हैं, मैं बाहर से बनाता। क्या कह रहे थे आप? मैंने तो ये कहा था भैया, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मैं तो फिर ये होता कि दूसरे एक बंदा लॉन्ग शॉट ले रहा होता, अंदर से आवाज रिकॉर्ड कर रहा था, कोई चीख रहा है, कोई बुला रहा है। तो अल्लाह माफ करे, बात ये है यार, चलो अगर ऐसे काम करके आपने हमेशा यहाँ पे रहना है ना, फिर तो बात समझ आती है। सही बात है, सच्ची बात, मैं दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने एक जहन दिया, समझ हर किसी को दी है।
जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना उसको भी दी है। पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा समझदार भी रहे हैं हिस्ट्री में, एक समझ दी है कि यार अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? कुछ टाइम का पैसा, जरूरत, चीजें, माल, वो खत्म नहीं हो जाना, वो चला नहीं जाना यार, आपने मर नहीं जाना। अगर हमेशा रहना है ना 200 साल, 500 साल, 1000 पता कितने साल, फिर तो बंदा कहता है हाँ भाई लाओ क्या करना है बताओ कैसे करना है। यार कल का पता नहीं, अगले लम्हे का पता नहीं। मतलब अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं, आप इंसान तो हैं। मुझे पता चला गैर मजहब आते थे ज्यादातर, चलो किसी मजहब से भी ताल्लुक, छोड़े वो मजहब को बाद में, पहले आप इंसान तो हैं। क्या इंसान किसी को अजियत दे सकता है? देना बनता है। हमें तो ये है कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और आप यार अल्लाह माफ करे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको? वक्ती तसल्ली, सुकून? मतलब क्या आपकी जिद को, आपकी अना को, आपकी हसद को थोड़ा सुकून मिल रहा है? क्या हो जाएगा फिर मैं किताबी बात शेयर नहीं करता आपसे, जो हमने देखा ना वो करने वाले ज्यादा परेशान हैं, जो अमल करते हैं, जादू करते हैं, वो ज्यादा बेसुकूनी में है यार, फंसे हुए बेचारे ज्यादा। ये हमने क्या कर दिया, ये हमसे क्या हो गया? किसने करवाया? गुस्से ने करवा दिया। गुस्सा शैतान, गुस्से में अकल को खा जाता है। गुस्सा अकल पे चादर गल जाती है। गुस्से में अपना नुकसान हो जाता है। गुस्से में कोई फैसला मत करो, गुस्सा आग है, उससे बचो। अब ये गुस्सा के स्टेजेस हैं। गुस्से में तैश में कत्ल नहीं कर देते लोग गुस्से में, वो सेकंड का काम लगता है, लेकिन जिंदगी भर की निदामत और फिर जहन्नुम में जिंदगी। अच्छा, जो आप अभी कह रहे थे कि ना कि ये इंसान क्यों करता है, तो भाई इसका एक तरीका ये है कि शैतान, उसने अल्लाह से मतलब जंग का वादा किया हुआ कि मैं क़यामत तक इंसान को भटकाऊंगा। अगर आप उसके पैरोकार बन गए तो ये चीज़ें उनको आसान रहती, क्योंकि वो धोखे से चीज़ें दिखाता है आपको ना, तो आपने उसी का तो धोखा समझना है। मैं खुद बताऊं, मैं आप भी बताता हूँ, जब आप गुस्से में होते हैं ना, आपको कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा होता। चुन चुन के ना शैतान साहब नेगेटिव आपको ला ला के ना चेहरे दिखा रहे होते हैं, पॉजिटिव छुपा देंगे, ठीक है। फिर गुस्से में आपको ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे ना, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, नुकसान, बुरे फैसले। अब शमीम साहब, वसवसे का नाम है ना, वसवसे का कहते हैं सज्जाद, आज भी मुझे वसवसे आते हैं। हाँ, कौन शमीम साहब जी? इसके बारे में अच्छी बात बताते हैं। 24 उम्रे करने वाले, 24 साल में 24 उम्रे करने वाले, और बिला नागा पूरा कुरान शरीफ पढ़ने वाले मिले हैं, शिराज भाई दोस्त हैं हमारे, बेहतरीन आदमी माशाल्लाह। तो वो ये कहते हैं कि यार वसवसे आज भी मुझे आते हैं, लेकिन बुरे ख्याल और वसवसों पे ना चलना ही ना ये जीत है। अब उनकी तो ड्यूटी है कि जी वसवसे डालने हैं आपको और आपको जो है ना बुरे ख्याल देने, आपने उस पर नहीं चलना। आसान नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ, आसान नहीं होता, लेकिन जब आप रब से तौफीक मांगते हैं फिर करम हो जाता है, फिर आपको सुकून मिल जाता है, फरमाते हैं गम नहीं रहता। खैर बात यहाँ से यहाँ चलेगी, मकसद ये था कि यार हमने दिखा दिया बहुत बुराई है, जगह साफ हो गई, ठीक हुई। मकसद ये है कि जो इसमें इन्वॉल्व है ना वो भी इंसान है, खता के पुतले हैं, गलती सबसे होती है, लेकिन शेर खुदा फरमाते हैं कि इंसान गलती करने पे नहीं फंसता, उस पर कायम रहने पे फंसता है। नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने इसलिए किया। यार अगर आपने गलत किया ना तो वो कोई लॉजिक नहीं है। लोग कहते हैं हमसे ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, गलती बर्दाश्त करनी, हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती जी, हम गुस्सा आ जाता है, हमें बड़े उससे बताते हैं, ओ भाई गुस्सा आते है गलत बात पे, कौन सी सही बात पे गुस्सा आता है? पॉजिटिव बात पे गुस्सा आता है, गलती पे ही आता है ना, पॉजिटिव बात पे तो हंसी आती है, मुस्कुराहट मिलती है, फिर उसी को तो करना है कंट्रोल, ताकि यार ये नौबत है ना। लेकिन सज्जाद, ये जो गंदा काम कर रहे हैं, जो ये जगह इनको मिल रही है, ठीक है, ये काम उनको इस वजह से मिल रहा है कि जो हमारे जो घरों में जो लोग हासिदीन बैठे हुए, अगर वो अपना हसद कंट्रोल कर लें, अल्लाह की नेमत समझ लें, अगर किसी को कोई चीज़ मिल रही है उस पर खुश हो जाए, तो ये काम ना बढ़े ना, मतलब अपने घर से ही लेके चले ना इस चीज़ को, झगड़े खत्म हो जाए सारे, अगर इंसान समझ जाए। सही मसला ये होता है शिराज भाई, जब आप अपने से ऊपर देखते हैं, मुझे याद है आपके जुमले, आप ऐसे ही फरमाते हैं कि जो आज लालू खेत में रह रहा है ना उसको भादराबाद जाना है, जो भादराबाद में रह रहा है उसको डिफेंस जाना है, जो डिफेंस में रह रहा है उसको इस्लामाबाद जाना है, दुबई जाना है। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं भादराबाद में हूँ ना, मैं लियाकताबाद या लालू खेत चला या मलीरी चला, कोई ये नहीं चाह। फरमाते हैं अपने से नीचे देखो, सही, ऊपर देखोगे तो खत्म ही नहीं होगा यार। बादशाहों की नहीं पूरी हुई ख्वाहिशें हम क्या चीज है,
ख्वाहिशें तो बादशाह की पूरी सही। हुई। और जो आजकल की जिंदगी हम गुजार रहे हैं बादशाहों से अच्छी गुजार रहे हैं, क्योंकि पंखे हमें मुयस्सर है, एसी हमें मुयस्सर है। वो भी देख रहे होंगे कि यार ये तो हमारे दौलत में नहीं था, हमें ये बटन दबाते हैं, सब हो रहा है। अच्छा, मेरी बॉस है बड़े प्यारे बड़े अच्छे नए आदमी, और मसद फैसल कुरैशी यूफोन के जो एड कमर्शियल लिखते हैं। एक दफ़ा मेरी उनसे बात हुई कि आप कुछ बढ़ा दें कुछ कर दें, तो जैसे उन्होंने कहा कि क्या करोगे, लाइफ स्टाइल सेट कर लोगे। ये बात 20 साल हो गए, 25 साल, आप यकीन करें उसके बाद पैसे तो बढ़ते हैं लेकिन वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये वो यही बात है कि वो जो आप उसी की बात को सेकंड कर रहे हो, कर रहा हूँ उसको, कि हकीकत है कि वो चीज़ें एडजस्ट होती चली जाती हैं, आते ही जाने के लिए अमानतें होती हैं। और जितना अल्लाह पाक आपको जरिया बना दे यही बेहतर है, जितना पॉजिटिव इस्तेमाल हो जाए। फरमाते हैं पैसा फेंकना नहीं, हाँ फेंकना नहीं है, कदर करनी है। और नेमत है ये भी रब की यार। लेकिन अब मैं पूरी बात बताता हूँ आपको, कुरान पाक में है कि अपनी 5 उंगलियां एक साथ मत खोलो, मतलब आ गया हो तो एकदम ऐसे मत करो जी खत्म, और ना अपने हाथ को बंद करके अपनी गर्दन के पीछे छुपा कि जी नहीं जी मेरे पास तो है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, ऐसा भी नहीं करो। म्याना रवि आसान नहीं, वो एक हस्ती कर सकती थी पूरी तरह जिन्होंने किया, लेकिन हमें शौक है, हम फॉलो करने की कोशिश करें। ना ऐसे उंगलियां पूरी खोल देनी है, ना छुपाना है, म्याना रवि दरमियान। तो बात जी मकसद ये सारी गुफ्तगू का ये है कि कोई एक जो है ना छोड़ दे यार, छोड़ दे। जो इस काम में देखें, करने वाला होता है, करवाने वाला होता है। फरमाते हैं 2 होते हैं, एक करने वाला होता है, करवाने वाला। तो जो अभी आज तक ना इस काम में अगर उसका हिस्सा रहा है ना, अभी तौबा कर ले। गलती हो जाती है सबसे, अल्लाह पाक बड़े मेहरबान यार, उतने मेहरबान जिसका कोई गुफ्तगू नहीं है उस पर, हमारी सोच से बढ़। 2 निदामत के आंसू ना दिल से वो माफ कर दे, तौबा कर लें कि यार ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इस तरफ देखना ही नहीं है, ख्याल तो बहुत दूर की बात। अब क्या हो रहा है, इस वजह से इसके अतराफ में जो घर हैं भाईजान, इसके जो अतराफ में घर हैं सर, वो बन नहीं पा रहे यार। हाँ सही, ठीक है। ये मुझे बताया इन भाई ने बताया कि जिसने लिया था वो समझ रही थी कि गवर्नमेंट गिरा के जा रही है, गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों करेगी। वो फिर किसी से पूछा तो फिर यहाँ के मकीनों ने बताया कि भाई यहाँ ऐसा मामला। अब क्या कह रहे हैं ये कि जी यहाँ पर ये जो मकान बना रहे हैं ना पड़ोस में, ये बेचारे ने 2-3 बार क्या किया, दीवारें खड़ी की, छत डाली, अगले दिन आए गिरी हुई, कुछ दिनों बाद फिर गिरा हुआ। अब इनको लगा शायद वो CDG वाले KDA वाले आते हैं, शायद ये लोग गिरा देते हैं। यार उनको पूरा शहर छोड़ के आपके एक कमरे को तोड़ना है और बार तोड़ना है, वो तो नोटिस रख के जाएंगे ना, अंदर ना करो। हाँ, उनको एक ख्याल कि यार पता नहीं क्या है, सुल्तानी टाउन के अंदर ये हो रहा है। तो फिर इलाका मकीनों ने बताया कि भाई ये सामने वालों का गिरा था, वो छोड़ के चले गए, वो वहां से भाग गए, ये भाग गए। अब यार ये तमाम, अल्लाह माफ करे, इस तमाम नुकसान का जरिया कौन बन रहा है? इंसान ही बन रहा है। आप खुद बताएं ना मुझे। मैं अंदर जाके चीख रहा हूँ उन पर कि मुझे पता है कि आपको भेजा गया है, मैं जानता हूँ आपको भेजा गया। अभी ये जगह साफ हो जाएगी, अभी ये जगह क्लियर हो जाएगी, इंशाल्लाह कुछ तो हो जाएगा। आप कम से कम खुद तो ना करो इस तरह के मामले। बात समझ की है ना। और ज्यादातर जी मुझसे पूछा जाता है सवाल, तो मैं ही जवाब देता हूँ कि यार मुझे पीछे इंसान ही मिला। ज्यादातर मतलब जिन्नात की अपनी दुनिया है, हाँ उनके अपने गांव में मौजूद है। बेशक इतने हैं कि आसमान से आप पिन फेंकें तो किसी जिन पर आके गिरेगी, इतनी तादाद है। लेकिन यार वो खुद से नहीं करते ज्यादातर। ऐसे कुछ होते हैं जो आशिक हो गए आप पे, कोई आप बेचारों की आजमाइश होती है किसी की, खुद से हो जाता है। लेकिन ज्यादातर ना पीछे इंसान का कोई ऐसा अमल होता है जिसका रिएक्शन ये हो रहा होता है। वो इस दुनिया में, हमारी दुनिया में ये बुलाने के तरीके हैं ना उनको, ये जो काम है, गंदी की चीज़ों को। तो जब बहुत सी बातें जो मैंने पढ़ी मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। मतलब वो फिर ये होता है ना कि औरों को पता चल जाएगी जो नेगेटिविटी की चीजें हैं, वो करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ तो बताऊँ, कोई नेगेटिव बात को ना पॉजिटिव मकसद के लिए भी शेयर ना करें। सही। लेकिन करें, मुझे लोग भेजते हैं ना कि हमने ये शुरू किया है, हम ये कर रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने गुस्ताखी की, उसने किया। अरे बाबा इसको क्यों फैला रहे हो? मुझे कह रहे हैं ये देखिए वीडियो भाई, ये जादू का अमल बता रहे हैं, क्या ये ठीक है? तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई आप क्यों देख रहे हो ये? हाँ, देखिए जब बाहर ही लिखा हुआ है कि जादू का अमल इसमें है, ऐसे करने से, आप क्यों देख रहे हो यार? अब मैं उसको देखूं फिर उस पर शेयर करूं ताकि दुनिया देखे? एहतियात करनी है।
बड़ी बारीकियां इसमें एहतियात करनी। मेरे पास बड़ी सी ऐसे केसेस वीडियोस आती हैं, मैं शेयर नहीं करता आपसे। कई बच्चों के मुतालिक, बड़ों के मुतालिक कोई ऐसी चीज आती है, उससे हमें व्यूज तो बहुत मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन रेटिंग्स भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी चीजें नहीं चाहिए। गुनाह जारी से बेहतर है सदक़े जारिया की तरफ जाया जाए ताकि आपकी नेकी की राह चलती रहे। तो अल्लाह करे जी पैगाम पहुँचे, महसूस करें। और शुक्र है, मुझे एक बात की बड़ी खुशी होती है, एक मैसेज आया मेरे पास कि भाई माजरत, मैं ना बड़े नेगेटिव कमेंट्स करता था आपकी वीडियोस के नीचे, अब जो है ना मेरी तौबा है, मुझे समझ आ गई बात। सही। तो मैं अक्सर कहता नहीं कि जवाब खुद ही मिल जाएंगे। सही। तो अब ये चीज हो रही है, कुछ ने ये कहा कि हमारा एंगल पाकिस्तान को लेके ऐसा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। हमारा एंगल मुसलमानों को लेके ऐसा था, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया। मेहरबानी गुफ्तगू सुन के लोगों ने, ये मुझे आए हैं फीडबैक, कमेंट्स आए ना, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अल्लाह करे यार, प्रोग्राम तो हमने बहुत किए, जगह तो बहुत गए हम। शिराज भाई, मुझे लोग कहते हैं आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह पे, ये भी मुझे कह रहे थे मत जाओ। अभी मैं जिस जगह गया हूँ मुझे जाने भी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा था, इन्होंने जब ओवर भी दिया था, मैंने कहा था कि भाई आप फैमिली वाले हो। एक दफ़ा भाई इनका फ़ोन का कुछ इशू हो गया था, तो लाजमी है कि ऐसी जगहों पर जाते तो हमारा दिल धड़का रहता, तो फिर हम डर गए थे कि भाई अल्लाह खैर करेंगे। मुझे अंदाजा वो इसका पीटी अप्रूव था नहीं, आपको एक दिन बंद हो गया, 15-20 मिनट मेरा फोन बंद हुआ भाई, माशाल्लाह परेशान हो गए सारे यार। आप नहीं सोच सकते कि हमारी जान हलक में आना कहते हैं या पैरों तले जमीन निकलना कहते हैं ना, ये क्योंकि आपका रिस्पांस आ जाता है फौरन, नहीं ना, हमें पता चल जाता है कि आप क्या। ये मोहब्बत है जी, मोहब्बत है। नहीं, हमारी भी पूरी कोशिश रहती है। तो ये मुझे ना अभी जगह पे मैं जा रहा था ना, मुझे नहीं जाने दे रहे थे। वो जगह ऐसी है कि वहाँ पर ना 4 बॉडीज मिली हैं लोगों की, 20 साल से बंद है, और वो पहाड़ के ऊपर है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरी तो हर जगह ही ऐसी होती है। अब शायद भी इस जगह कोई जाएगा नहीं भाई, ठीक है, तुम्हारी पे कोई जाता, लाहौर मकाम पे कोई जाता, कोयटा भूत बंगले कोई जाता, सक्खर हवेली कोई जाता यार। अब ऐसी जगह है सारी, जजीरे पे कौन जाता, ये खौफनाक वो हवेली पे कौन जाता, तहखाने के अंदर कौन जाता। अब मेरी तो हर जगह ऐसी, मैं क्या करूं। तो बस ये है कि यार इसका मुझे ये हल निकला कि भाई एहतियात के साथ अपनी लिमिट्स को जानते हुए, कुछ ना देना ना लेना, और कहते हैं ना कि खुलूस से किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, लिमिट में रहते हुए आप चले जाएं। आपके लिए इंतजाम बंदोबस्त होगा, आप चले जाएंगे, नहीं होगा नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जी। और जैसे मुझे लगता है कि आपने इस जगह को महसूस किया, अल्लाह करे जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, देखते हैं, कई लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं। तो पैगाम है जी, दोस्ताना मशवरा समझ लें, छोटा समझ लें, भाई समझ लें कि यार हो गई गलती ना। मैं ये कहता हूँ कि इंसान है, वो इंसान नहीं जिससे गलती ना हो। किताब में लिखा है कि इंसान खता का पुतला है। लेकिन यार मैं ये कहता हूँ कम से कम जो गलती हमने पहले की ना, वो ना दोहराएं। हाँ, आपसे कंट्रोल नहीं होता, आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलती हो जाती है, बात उसका तरीका फरमाया है मेहरबान ने, मैंने कई बार शेयर किया। फिर रब से तौफीक मांगे, उसका वादा है कि रोटी कपड़ा मकान वो सबको देंगे। वो उनको भी देते हैं जो उनको नहीं मानते, रूसी चीनी उनको नहीं मानते, उनको भी देते हैं, उनका वादा है। लेकिन वो तौफीक हर किसी को नहीं देते, वो उसी को देते हैं जिसको शौक होता है। तो ये मांग लें, चले जाना है यार, अगले लम्हे का नहीं पता किन चक्रों में पड़ रहे। भाई अभी आपने बोली थी अगर जिंदगी 200-300-400 साल की होती तो बंदा कुछ करे। सज्जाद, जो जिंदगी गुजर गई ना, वो आपको 1 मिनट या 1 लम्हा लगती है। आप पीछे सोचो तो जो अभी का दिन है वही आपके लिए कारगर है, कल का तो आपको पता नहीं है। तो अगर 1000 साल की जिंदगी हो तो ये काम करना ही नहीं है। मैं भी यही तो कह रहा था कि इस वीडियो को बनाने का अगर हमें ये मकसद हो जाए, अब हम भी कितनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं ना आदि, तो हम कभी कितने परेशानियों में आए, हमने कभी इस तरफ रुख नहीं किया। तो हम लोगों से दुआ करते हैं इंतजार कि आप जिससे भी परेशान हो, किसी को देख के परेशान हो, तो आप इन ऐसे लोगों के पास जाए ना। वो पैसा अपने अगर 2 रुपये भी अपने बच्चों को खिला लेना, अपने पे लगा ले। अफजल कमाई ये है कि कमाई का जो सबसे अफजल हिस्सा वो आपने खुद खा लिया, फैमिली पे लग गया। देखें, आपके अख्तियार में सोहबत है, हाँ, और आपका वक्त है, सबसे कीमती वक्त है। आप इस वक्त को आप कहाँ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसको देते हैं, दैट काउंट्स ना। और कहते हैं जन्नत में वक्त नहीं होगा, टाइम एंड स्पेस का ना, इस तरह का वो यहाँ चाहा यहाँ हो गया। इस पे हमने काम किया है बेस के अंदर, टाइम एंड स्पेस। बहरहाल जी, ये तो माशाल्लाह बिग बैंग पे भी पहुंच जाएंगे। मकान ला मकान, सारी चीजें सब पे काम किया 2008 में।
बहरहाल जी वो तो एक अलग ही सीरीज है मिस्ट्री की जी। मजीद क्या गुफ्तगू करें इस पर, सब आपके सामने है। मैं कहता हूँ कि जगह बंदा, ओए यार ये रह गया सर, ये पता नहीं किसने रखी यहाँ पर हड्डी अलग से। ये जब मैं दोबारा अंदर गया हूँ, वापस आया हूँ ना, तो एक पीस यहाँ रखा हुआ। अब शुक्र ये कह लें, ये समझ थी कि इसके ऊपर से नहीं गुजरना। सही। दिल में ख्याल आ गया खुद ही, हाँ खुद ही ख्याल आ गया कि इसको छेड़ना नहीं है, गिराना नहीं है, इसके ऊपर से नहीं गुजरना। अगर आप ये देखें, अगर इस पर पैर रखते हैं और डिसबैलेंस होते हैं, बैक साइड पे आते हैं, तो कमर का क्या हाल होगा, सर का क्या हाल होगा। तो इस तरह की चीज़ें जी, एहतियात यही था कि मुझे था कि भाई पाँव के नीचे हड्डियाँ ना आए, कोई ऐसी चीज़ ना आए, मैं एहतियात कर रहा था। और धुआं आ गया था वहाँ पर, पता नहीं कहाँ से और क्यों कैसे। चलो हमने स्मेल से तो कवर कर लिया, वो एक भाई के पास इतर थी तो मैंने ना वो मास्क के ऊपर भी लगा ली थी, तो थोड़ी बेहतर हो गया था मामला। लेकिन जब आप धुआं आ जाएगा इतना, तो वो तो आप सांस कैसे लेंगे, आंखों को कैसे बचाएंगे। लेकिन धुआं कैसा था, आपको कोई खांसते हुए मैंने नहीं देखा सर, ये सिर्फ यहाँ लग रहा था। हाँ, कि आंखों से पानी निकलता है और खांस, हाँ वो वाला नहीं था, कोई आग वाला धुआं नहीं था, ये ऐसा धुआं था जो यहाँ चुभ रहा था। और जो कहते हैं ना कि जैसे कौन सी गैस होती है यार जो इस्तेमाल शेलिंग में जो इस्तेमाल की जाती है, आंसू गैस कहते हैं। लेकिन वो तो रुला देती है आपको, एक बार मेरे गई है अंदर वो भी। लेकिन ये था कि आप टिक ना पाए वहां, ये था। बहरहाल जी, क्या इस पर बात करें, मैं ये कहूँगा कि बस ये वो काम थे जो करवा दिए गए। और एक दो जगह लोगों ने भी नोट किया, एडिट में मैंने भी देखा, ये शील्ड जो थे ना साई के, वो बड़े डाउन गए, वॉल के पीछे गए आगे ना। तो मैंने बड़ा नोट किया कि शायद स्विल मैंने लाइट अप एंड डाउन की है, लेकिन लाइट अप एंड डाउन नहीं की है। काले साए आगे पीछे बड़े फिनेंस के अंदर, कुछ तो आपने एंड में रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द चल रहा था, कुछ चीजें थी आपके पास आसपास, और बहुत देखे मैंने इसके अंदर। एक और मैंने आपको प्रोग्राम में भी दिया होगा, जो आया जब मैं बात कर रहा हूँ, चलता हुआ आ रहा था, इसमें उसको स्लो करके भी दिखाया है, वो चलता हुआ। और कितने सबूत आएंगे हमारे सामने। और अभी सच्ची बात बताऊं, अभी तो रात के 3-4 नहीं बजे थे वो, और मुझे वही लगा, वो जो डायनासोर टाइप की जगह से ना चलता हुआ आ रहा है, उस जैसे 2-3 में से जा। ये तो अभी 3-4 नहीं बजे थे, सच्ची बात बताऊं आपसे, रात 11-12 बजे हमारी बस हो गई थी, हम नहीं खड़े हो पा रहे थे। अगर 3-4 बजे पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ पर, जगह जगह आग लग जाती है, मखलूकात आ जाती है, हमारा क्या हाल होता है। वाक़ईतन जी कुछ ये भी उन्हीं ऐसी जगहों में शामिल हो गई जो अपना आप खुद बता रही है आपको। मैं क्या मजीद बात करूँ, सब आपके सामने है। उम्मीद है पैगाम पहुँचा होगा, उम्मीद है किसी एक ने महसूस किया होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।